फिर हिंदी में पूछ लिया, बोला तोता जी आपका नाम क्या है? यूं बोला श्रीमान जी मेरा नाम मिट्ठू है। फिर ना हरियाणी में पूछा, बोला रे तोते तेरा के नाम से है? नहीं बोला तेरी माँ का कसम है। तेरी माँ का कसम। कि उल्लू के पट्टे हिंदी में बता लिया, अंग्रेजी में बता लिया, तेरा नाम नहीं समझ में आ रहा की है। तो हम नहीं करते जी ऐसा कोई काम, बिना मतलब की टेंशन हम नहीं लेते। क्योंकि मैं ये कहा करता हूं कि जीवन का कोई बहुत बड़ा उद्देश्य लेके मत चलो। जीवन का केवल एक ही उद्देश्य है कि आप सुख से जियो, आप हंसी आपके जीवन के अंदर होना चाहिए, और खुशी आपके जीवन के अंदर होना चाहिए, और सुख आपके जीवन के अंदर प्रमुख ये उद्देश्य होना चाहिए। बहुत बड़े बड़े उद्देश्य की जरूरत नहीं है कि बहुत ज्ञान प्राप्त करना है, कि मुक्ति प्राप्त करनी है, ईश्वर प्राप्त करना, ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादा ज्ञान से कोई जीवन सुखी नहीं होता है। मैं देखा कि हरियाणा का दो आदमी खड़े थे, एक बाहर से बाहर का विदेशी आ गया अंग्रेज, उसने हरियाणा के दो आदमियों से अंग्रेजी में रास्ता पूछ लिया। अब उनको अंग्रेजी आती नहीं थी, बेचारे चुपचाप खड़े रहे। फिर ने फ्रेंच में पूछा, अब जिसको अंग्रेजी नहीं आती वो फ्रेंच की जाने। फिर उन्हें जर्मन में पूछा, फिर उसने रशियन में पूछा, 4 भाषा में उसने रास्ता पूछा। अब उनको आती नहीं थी, वो चुपचाप चला गया। तो एक बोला दूसरे से, बोला भाई एक बात बताऊं, हर आदमी को कोई न कोई एक विदेशी भाषा जरूर सीखनी चाहिए, वक्त पे काम आ जाती है। दूसरा बोला उस साला ने 4 सीख रखी थी, आई उसके वक्त पे काम है। तो ये ज्यादा ज्ञान लेने से कोई जरूरी नहीं है कि आपको कोई सुखी मिलेगी या कोई आपको अच्छा मिलेगा। हाँ, पॉजिटिव थिंकिंग जैसे हरियाणा का है, मैंने देखा है कि हरियाणा का आदमी तो कितना ज्यादा नहीं ज्यादा बुद्धि लगाते। उसने एक स्टेशन में जाके अखबार मांग लिया, बोला रे एक अखबार वाले से कि एक अखबार देना। अखबार वाले ने पूछ लिया अंग्रेजी का दूं या हिंदी का? ने बोला कोई सा दे दे, मैंने तो रोटी लपेटनी है। इतना ज्ञान बहुत है, ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है साहब। लेकिन नहीं, बिना मतलब की टेंशन छोटे बताऊंगा आपने किस तरह से हमने कर रखी है। मैं कहा करता हूँ 90% इस देश के लोग इकट्ठा होते हैं और कहते हैं ओ रो ले, देश न रोले, समाज न रोले, पड़ोसी न रोले, पड़ोसन न रोले, रो ले। 10% ऐसे लोग हैं जो इकट्ठा होते हैं, कहते हैं वो आज हंस लें। आप उन 10% लोगों में से हो जो आज यहाँ हंसने के लिए बैठे हुए हैं। ये वास्तविकता है जी। आपने देखा हो जब बच्चा रो है, जब बच्चा पैदा होता है, आप देखना जब बच्चा पैदा होता है और वो रोए नहीं तो उसका थप्पड़ मार के रुआवेंगे कि साले दुनिया में आ गया, रो नहीं रहा है। जैसे यहाँ आके रोना है और कोई काम नहीं करना। मैं देखता अपने गांव में जा रहा था, सामने देखा एक बुढ़िया बैठी रो थी। मैंने उस बुढ़िया से पूछ लिया, मारी बुढ़िया क्यों रो है? वह बोली भाई खाली बैठी थी, सोचा थोड़ा रो ही लूं। यानी खाली समय में भी रोने की सोचेंगे, हंसने की सोचते ही नहीं। छोटी छोटी टेंशन, बिना मतलब की टेंशन आदमी का जीवन बहुत ही कठिन बना रखा है, बड़ा जटिल बना रखा है। मैं 2-4 बताऊंगा आपने किस तरह से हमने कितने कठिन अपना जीवन बना रखा है। अब आप मंदिर में जाते हो, जूते बाहर निकालने पड़े हैं, अंदर जाकर आदमी ऐसी जगह ढूंढता है जहां से भगवान के दर्शन भी होते रहे और जूतियों के दर्शन भी होते रहे। भाई भगवान इतना जरूरी नहीं जितने जूते जरूरी हो रहे, क्योंकि जूते उठा लिए तो नए लेने पड़ेंगे। ये भगवान ने कौन उठावा है? बैठा बेचारा कदे उसकी पूजा कर लियो, बिना मतलब की टेंशन है नहीं जी। एक टेंशन तो मैं ऐसी बता दूं जिसका आप प्रैक्टिकल सकते हो। आप बाजार में जा रहे हो, बिना जान पहचान के आदमी को नमस्ते करके निकल जाओ, अगले का टेंशन हो जाएगी कि यू साला था कौन जो नमस्ते करके गया। यानी नमस्ते से भी टेंशन होती है साहब। पति पत्नी जा रहे हो,
कोई लड़की पति से नमस्ते करके चली जा तो सारे घर में टेंशन। सारी उम्र पूछेगी बताओ कौन थी जो नमस्ते करके गई? तो ये छोटी छोटी टेंशन है, इनसे आपको उबरना है। नहीं तो पॉजिटिव थिंकिंग करो, जैसे हरियाणा में रखता है, बिना मतलब की टेंशन मत लिया करो। एक आदमी घर से बाहर निकला, किसी शरारती बच्चे ने दीवार पर लिख रखा था कि इसको पढ़ने वाला गधा है। अब भाई ने पढ़ लिया, मुफ्त की टेंशन ले ली, गधा बन गया। अच्छा नहीं लगा, रुमाल लाया, मिटाया, चौक लाया, फिर उसके ऊपर लिखा कि इसको लिखने वाला गधा है। बाद में पता चला दोनों तरफ वो ही था। भाई हरियाणा का आदमी नहीं लेता टेंशन ऐसे, बिल्कुल नहीं लेता। मैंने देखा कि हरियाणा का भी कर रहा था, सामने लिखा हुआ था गधा पेशाब कर रहा है। अगले ने पढ़ा, पढ़ के हंसा, कोई टेंशन नहीं ली। पढ़ा और पढ़ के हंसा, नहीं बोला देखा कर तो मैं रहा हूं, नाम गधे का लगेगा। तुम तो ऐसे आनंद मौज मस्ती में रहने वाला आदमी है साहब, कोई किसी किस्म की टेंशन मोन नहीं लेते। मैं आपको बताऊंगा बचपन से लेकर आदमी मरता है तब तक कैसे टेंशन में रहता है। अब सबसे पहले जो टेंशन होती है बच्चे की, एडमिशन की टेंशन होती है। दिल्ली के अंदर पिछले साल नर्सरी के एडमिशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था। इस साल सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया बोला सालों मेरे बस का नहीं, तुम अपने आप करो। अच्छा जी, वो बच्चा एडमिशन भी हो गया। माँ को विशेष रूप से ये टेंशन रहती है कि बच्चा पढ़ के क्या आया। पहले दिन स्कूल में गया था, पहले दिन ही माँ को टेंशन होती है जब UMA की डिग्री पहले दिन ही लेके आओगा। 20 किलो का वजन, गर्मी में लथपथ। आते माँ ने पूछ लिया बोले बेटा आज स्कूल में क्या हुआ? बच्चे ने बस्ता फेंक के मारा। नहीं बोले आज कुछ नहीं होया, कल फिर जाना पड़ेगा। बिना मतलब की टेंशन बता। कल मेरी पोती आ गई जी, उसने मेरे से कहा बोला दादू हमारी मैम ने एक बात बताई है, उसकी मेरी टेंशन हो रही है। मैं बेटी क्या बताया है? नहीं बोला उसने यूं बताया है कि हम दूसरों के लिए पैदा हुए हैं। मगर बेटी ये तो ठीक बताइए, तेरे क्या समझ में नहीं आई? न्यू बोली ये दूसरे किसके लिए पैदा हुए हैं? टेंशन बना मतलब की। अच्छा हरियाणा का नहीं लेता जी बच्चा। एक बच्चे से मास्टर जी ने कहा बोला कल्पना करो कि तुम एक बंद कमरे में बैठे हो। अगला पहले नाटक है, बोला मैं क्यों करूं कल्पना, मैं तो मैदान में खड़ा हूं। बोला नहीं कल्पना करो कि तुम बंद कमरे में बैठे हो। बोला अच्छा जी कर ली। बोला कल्पना करो कि तुम बंद कमरे में बैठे हो और उस कमरे में आग लग जाए तो तुम क्या करोगे? न्यू बोला जी मैं कल्पना करनी बंद कर दूंगा। मैं क्यों करूं ऐसी घटिया कल्पना? सीधा सा सवाल है, सब क्यों काम का, बिना मतलब की टेंशन क्यों लेगा वो? ठीक है। अच्छा एक और जी मास्टर जी ने बता दिया कि एक लाइन, वो बताते हैं ना हैंडराइटिंग ठीक नहीं हो, कि इस लाइन को 20 बार कल लिख के लाना। बच्चा हरियाणा का एक ही लाइन लिख के लेके गया। मास्टर जी ने कहा कि मैंने तेरे को कहा था कि 20 बार इसको लिख के लाना। नहीं बोला मास्टर जी इस एक लाइन में तू 20 बार पढ़ लेना है। होगी 20 बार क्यों काम करके परेशान हो रहा है? तो ये बिना मतलब की टेंशन, बच्चों को इतनी टेंशन दी जाती है कि बेचारा का जीवन दुभर कर रखा है। ये तो बचपन की टेंशन है। जवानी में एक और टेंशन आती है, वो है प्यार की टेंशन। कोई कहीं पर भी प्यार नहीं है इस दुनिया के अंदर। आप सारे प्रेमी बैठे हुए हैं लेकिन प्यार नहीं है कहीं, न प्रेमी प्रेमिका में है, न पति पत्नी में है। मैं बताऊंगा आपने, मैं भी गया था चंडीगढ़, कल प्रोग्राम करके आया था। वहां एक लड़का कह रहा था कि लड़की से देखो कितना प्रेम करते हैं। बोला तेरी आंखों में मुझे सारा शहर दिखाई देता है। साथ में एक मोटरसाइकिल वाला खड़ा था, उसने सुन लिया। नहीं बोला रे भाई इसकी आंख में देखिए अगले चौराहे पे हेलमेट चेकिंग वाले तो नहीं खड़े।
ये प्यार है साहब, इसे कहते हैं प्यार। एक ने बोला यूसुफ जी वहां बैठे, बोला लड़की ने पटाना चाहता हूँ, पट नहीं, क्या करूं, मगर साड़ी पे मुकदमा कर दे। ने बोला फिर उससे क्या होगा, मगर हर तारीख पे मिले तो घी। ये बिना मतलब की टेंशन है साहब। एक हरियाणा वाले ने ले ली, एक हफ्ते तो उस पर बस में रही, उसके बाद उस छोरी की गली में चला गया। बोला तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद, कि तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद। ये छोरी की टेंशन होगी। वह बोली क्यों, नहीं बोला मैंने अपनी गली में सेटिंग कर ली है। अच्छा टेंशन देखिए साहब, एक प्रेमी ने अपने प्रेमिका का नाम चाकू से हाथ में खोद दिया, लहू आई तो रोने लगा। साथी उसका बैठा हुआ था, उसने बोला रे क्या बात हुई, दर्द हो रहा है। अब टेंशन देखिए प्रेमी की। न्यू बोला जी दर्द की बात नहीं है, बोला और न्यू बोला स्पेलिंग गलत हो गई। भाई नहीं पढ़ेगा तो स्पेलिंग गलत होंगी और क्या होगा। ये प्रेम व्रेम कुछ नहीं है, खाम खा की टेंशन पैदा कर रखी है। ना पति पत्नी में है कोई प्रेम, यूं तो प्रेम है, कोई प्रेम व्रेम नहीं है, समझौते चल रहे हैं बस। वो एक पति पत्नी की लड़ाई होगी, वो पति कहने लगा, वो पत्नी कहने लगी बोला इस घर में या तो तू रहेगा या मैं रहूंगी। वो पति ने बोला इस घर में तो मैं रहूंगा। बोले क्यों, बोला तन्ने तो कोई भी रख लेगा। फिर वो बोली बोला तेरे को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। न्यू बोला हर जगह में तेरे साथ रहना भी नहीं चाहता। ये पत्नी पत्नी प्रेम है साहब। अच्छा आदमी मरता भी टेंशन में है, न्यू नहीं आराम से मर ले, आराम से नहीं मरता। असल में तो आज के युग में जब तक डॉक्टर की मदद नहीं हो तब तक आदमी मरता ही नहीं। अच्छा बुढ़ा मरता हो देखना, आप तजर्बा करना, जब बहुत बुढ़ा होता है जब वो मरता है तो वो घर वालों की हाजिरी लेगा, जब उसने ऊपर जाके नाम लिखवाने। पूछेगा मेरा बड़ा बेटा कहाँ है, जो बोला जी यही है। कि बहू कहाँ है, कि यही है। लड़की कहाँ, कि यही है। जब सारे घर वालों की हाजिरी ले ली तो उसके घरवाली बोली सारा परिवार तेरे कमरे में बैठा है, तो आराम से अपने प्राण त्याग दे। इतनी सुनते बूढ़े की टेंशन देखो साहब। यूं बोला जब सारा परिवार मेरे कमरे में बैठा है तो सामने वाले कमरे की लाइट और पंखे क्यों चला रखे हैं। अरे तू तो जाइए अपना आप बिल भरेंगे, तेना के लेना देना है। लेकिन नहीं साहब, टेंशन बचपन से लेके जवानी बुढ़ापा टेंशन में मरेंगे। यूं नहीं कि आदमी आनंद मौज मस्ती से जी सके, वो देते नहीं है। अच्छा हरियाणा का आदमी जो है वो टेंशन लेता नहीं है, वो केवल टेंशन देता है। मैं आपको बताऊंगा, एक इंटरव्यू चल रहा था, तो एक इंटरव्यू में जो इंटरव्यू वाले ने वो सामने जो लड़का बैठा था उससे पूछ लिया बोला तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने बताया कि विजय दीनानाथ चौहान। वो बोला फार्म पे तो अनिल अग्रवंशी लिखा हुआ है। ने बोला फिर पूछ क्यों रहा है, लिखा हुआ तेरे समझ में नहीं आ रहा। हम नहीं लेते टेंशन साहब, अगले दिन टेंशन दे देंगे। एक और इंटरव्यू पे पोस्टमैन का इंटरव्यू था, बोल तेरी ये बोलो, जोर से बोलो जो वो कह रहे हैं, धन धन सतगुरु। तो ये जो पॉजिटिव थिंकिंग है इससे काम कीजिएगा। जो मैं दो चार आपको बताऊंगा हरियाणा का आदमी कितना पॉजिटिव होता है। मैंने एक बाबा जी के उदाहरण देता हूं आपको। एक बाबा जी के आश्रम में भगत जी ने बताया कि बाबा जी एक भगत जी गाय दे के गया है, तो महाराज जी ने बोला अच्छी बात है बेटा दूध पिएंगे। 3-4 दिन के बाद वो भगत जी ने वो शिष्य ने बताया बोला बाबा जी वो भगत गाय खोल के ले गया। नहीं बोला कोई बात नहीं बेटा, गोबर उठान के झंझट से बचे। यानी ये जो पॉजिटिव थिंकिंग होगी तब आप असली जीवन जी सकते हो, वरना तो केवल दुखी और केवल दुखी रहोगे। मेरा नाम यूसुफ भारद्वाज है जी। बिना मतलब की टेंशन इसलिए पैदा होती है, लोग पूछते हैं कि जी यूसुफ भारद्वाज ये क्या नाम हुआ। मतलब मेरा नाम यूसुफ भारद्वाज।
आवाज नहीं आ रही? हेलो, क्या हो रहा है ये? आवाज नहीं है क्या? हाँ भाई, यूसुफ भारद्वाज जी ने बहुत अच्छा कविता पाठ किया है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं सारे मिलके। और मैं चाहूंगा कि हमारे बीच एक पार्टी भी आई हुई है जो बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। जैसा कि मैं सोचता हूं कि हम लोग हर वर्ष यहां आते हैं, तो मैं पुनः यूसुफ जी से निवेदन करूंगा कि वो दोबारा इस आपके समक्ष आएंगे, और मैं बाबा जी से परमिशन लेता हूं, आदेश लेता हूं कि एक बार उसको उनको भी आ जाओ आ जाओ। हाँ पढ़वा दिया जाए। धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा। ग्रेवाल साहब हाजिर हो।